जी अस्सलाम वालेकुम। चुगताई बाबा व्लॉग में एक बार आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। क्या हाल हैं जी सबके? खैर खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है। कम टू द पॉइंट, आज गया था मैं अपना टारगेट अचीव करने मार्केट में। तकरीबन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं अपने डीजी खान सराफा बाज़ार के अंदर किसी एक शॉप के अंदर बैठा रहा। वहाँ पे हमने थोड़ा सा क्रिकेट मैच का भी अहवाल देखा। टारगेट क्या था? 2,09,000। जैसा कि आपको पता है मेरी ये प्रेडिक्शन काफ़ी अरसे से है। जब ये 1,86,000 पे मैंने इसको परचेज़ किया था और यूँ समझ लें उस दिन से लेकर आज तक मेरी यही प्रेडिक्शन थी कि इसको 2,09,000 तक टारगेट अचीव करना चाहिए। वक्त गुज़रता रहा, बीच बीच में प्रॉफिट इसके अंदर घुसता रहा मेरी एंट्री के अंदर, और लोगों ने मुझे भी यही सजेशन दी। मैंने कहा भाई मैं आपको ये सिखाता हूँ कि अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को और सेंटिमेंट को कैसे आपने कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कैसे पुख्ता रखना है। तो आप उल्टा मुझे ये सिखा रहे हो कि नफ़े को पक्का करो, भाग जाओ। भाई बात इस तरह से है, नफ़े को पक्का तो वो आदमी करे जिसके पास कैश का प्रॉब्लम चल रहा हो। मैंने जब की ही पार्ट्स के अंदर एंट्री है और मेरी पहली 2 एंट्री ही प्रॉफिट में चली गई हैं। नीचे मेरे पास 3 एंट्रीज़ की गुंजाइश पड़ी है। अब 2,09,000 का टारगेट है मेरा, तो आप यूँ समझ लें कि 2,09,000 में से अगर ये 7 तक आता है, ऑलमोस्ट टारगेट हिट। लेकिन मैं नहीं निकलना चाहता। उसकी वजह है कि मेरे टारगेट जो है ना, हायर टारगेट्स हैं। उसमें यह है कि मैं एकदम अगर अपना 50 तोला परचेज़ करके रख लेता तो फिर मुझे ये होता कि मेरे पास कैश तो नहीं है, कैश आउट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ से निकल जाऊँ। तो अब जो सिनेरियो चल रहा है उस हवाले से आपसे ये मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर यहाँ से रेट आता है डाउनवर्ड ट्रेंड में और मैं इसको सेल नहीं कर सकता, जो मेरी इस टाइम पे एंट्री है 86 वाली, अगर मैं उसको सेल नहीं करता, रेट नीचे आ जाता तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? नीचे आ जाए मैं उसको ख़रीदूंगा। 2 लाख पे आ जाएगा, नहीं ख़रीदूंगा। 90 पे आ जाएगा, नहीं ख़रीदूंगा। क्यों? ये 86 पे आएगा फिर इसको ख़रीदूंगा। क्योंकि मैं अपनी एक एंट्री अगर 86.5 की है तो उससे अगली एंट्री मैं 86 की लूँगा तो लूँगा, उससे ऊपर मैंने एंट्री नहीं लेनी। और एग्ज़िट मैं किसी लेवल के ऊपर भी कर सकता हूँ। और आपको मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी दफ़ा समझाया है कि मैनिपुलेशन माइंडसेट क्या है, मैनिपुलेटर किस तरह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। आप उसको ज़रा देखें, उसको समझें। आप के पास फुर्सत नहीं होती, आप एक वीडियो प्ले की, फ़ौरन उससे आगे निकल गया। बीच में जो स्टेप मिस हो जाते हैं वो फिर आप बार बार सवालों में, कमेंट में और पर्सनल कॉल करके फिर पूछते हैं कि इसका क्या सीन है। फिर मुझे अफसोस होता है, यार वीडियो बनाइए आप लोगों के लिए, आप 2 मिनट, आपके पास अपनी ज़ात के लिए भी 2 मिनट नहीं है। वैसे नेट के ऊपर वीडियोस देखो, सर्चिंग करते रहो, अनवांटेड मटेरियल को देख देख के। भाई कारोबार की बात हो रही है यहाँ, थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुना करें, बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें, और जो आपको अहम पॉइंट्स लगें उसको आप नोट डाउन करके अपने पास रखा करें, ताकि आप इस चीज़ को, इस पूरी मार्केट को, इसके सेंटिमेंट को, इसके मैनिपुलेटर माइंड्स, माफिया माफिया माफिया, ये चीज़ें चल रही थी जो मैं आपसे डिस्कस करता था। अब तो खुल के आ गई हैं ना चीज़ें बाबा। 3 ग्रुप तो सीधे सीधे बन गए, एक चांद ग्रुप, एक एंटी चांद ग्रुप, और एक वो ग्रुप है जो चांद ग्रुप और एंटी चांद ग्रुप दोनों का एक एंटी ग्रुप बन गया है इस टाइम पे। 3 ग्रुप तो चल रहे हैं, 3 किस्म के मार्केट के अंदर रेट जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब देखें, रात न्यूज़ ये थी कि बुलियन का रेट हफ्ता और इतवार नहीं खुलेगा। जैसे ही 2 बजे का टाइम हुआ, बाबा जी की फ़ोटो ऊपर से लगा के नीचे 24 कैरेट का ये रेट, इसका ये, इस तरह, वो पूरा एक डिटेल मैसेज आपने देखा होगा। फिर हमने कराची रब्ता किया, हमने कहा भाई कराची का क्या रेट है? उन्होंने कहा कराची का कोई रेट नहीं है। हमने कहा यार ये बाबा जी का मैसेज का लोग एडिट करके भेज रहे हैं। अब यानी कि बाबा जी का नाम इस्तेमाल करके उसको पैनिक फैलाने के लिए लोगों को फेक रेट्स दिए जा रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और कहीं कहीं पे बाबा जी वाला रेट मिल भी रहा था। जो बाबा जी के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं या जो उनकी यूनियन के साथ ठहरे हैं, उन्होंने भी बाबा जी के रेट को फॉलो करके माल खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। लोगों ने उनसे उठा उठा के ऊपर के रेट पे देना शुरू कर दिया। ब्लैक मार्केट बना के रख दिया गोल्ड को माफिया ने। और ये करता धरता जितने लोग हैं जो मार्केट को समझ तो आ ही नहीं रही ना आजकल कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। 3 किस्म के रेट निकले हुए हैं।
अब बाबा जी वाला जो रेट आया है, बाबा जी वाले रेट के ऊपर लेन देन होने लग गई है, काम होने लग गया है। और उसके बाद दूसरा जो रेट आया उसके ऊपर भी काम होने लग गया है। अच्छा, जो सुनार बैठे हैं, अब मैं अपने इलाके की बात करूं, हमारे यहाँ एक हाफिज़ गोल्ड है और एक रिहान नोनी है और एक है अपना मीज़ान गोल्ड वाला मूसा उस्ताद जाहिद खटक। तो ये जो हजरात हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अब हमने किस रेट के ऊपर चीज़ को चलाना है। पहले वो काम कर रहे थे 8,000 7,000 पे, पटूर की बात हो रही है। जो पीस है ना वो चला रहे थे 12 पे 10 पे, और जो पटूर है वो 7-8 पे। फिर जैसे ही बाबा जी का मैसेज आया फिर वो उधर से डगमगा गए, वो चले गए 4,000 पे 3,500 पे। ठीक है, लेकिन बाबा जी के रेट को फिर भी फॉलो नहीं कर रहे थे। क्यों? दो किस्म के रेट आ रहे थे। दुबई रेट से आप कैलकुलेट करते हो 10,000 का सीधा फ़र्क बनता है। समझ आ रही है ना बात की? 10,000 समथिंग बनता है। दुबई के रेट को दिरहम के साथ जिस तरह हम पैच करके देखते हैं, हम डीडी या टीटी लगवाएं तो क्या बनता है। और जो पिछला एक सिनेरियो था, पिछला एक फार्मूला था हमारे पास रेट बनाने का, उस हिसाब से देखें तो 210 है। जो नया फार्मूला हमारे पास इस टाइम सामने आया हुआ है उस हिसाब से तो वही बनता है जो बाबा जी ने भेजा है। ही इज़ राइट। और दूसरी बात यह है कि हम सारे इस मार्केट के अंदर जो रेट की फ्लक्चुएशन हो रही है उसका जिम्मेदार एक शख्स वाहिद को ठहरा रहे हैं। उसकी एज का ख्याल रखना चाहिए हमें सारी क्रिटिक, सारा नज़ला एक बुज़ुर्ग के ऊपर नहीं डालना चाहिए। ये कह के कि भाई ये जब से बैठे हैं तो ये हालात ख़राब कर रहे हैं तो ये सारी ज़िंदगी मार्केट के सदर रहेंगे क्या, मरते दम तक। ऐसी ऐसी अलाब शलाब बातें आ रही थी। देखें जी, उनका काम है कंट्रोल भी करना, उनका काम है चीज़ को प्रोवाइड भी करना, उनका काम है चेक एंड बैलेंस भी रखना। तो एक वो जिम्मेदार नहीं है रेट जो मार्केट के अंदर हो रहा है या जिस तरह से लोगों के अंदर पैनिक फैलाई जा रही हैं। जिम्मेदार मुख्तलिफ लोग हैं। आपने ये देखना है कि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। अगर आपकी एंट्रीज 80 की हैं, 85 की हैं, 80 की तो नहीं है खैर, 83 की हैं, 84 85 90 तक 95 तक, आपने ये देखना है आपको नफ़ा बुक करना है या नहीं। अगर आप नफ़े में हो, जिस नफ़े के ऊपर आप राज़ी हो रहे हो आप उसे निकल जाओ। अब मुझे कह रहे हैं दोस्त, मुझे सलाह मशवरा दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ये 2,09,000 का टारगेट तो अब बच्चों वाला हो गया, क्योंकि ये अटेन जो हो गया है ना, 2,09,000 का टारगेट बच्चों वाला है। आप ऐसा काम करें, आप गलती ना करें, आप इसको 2,20,000 तक, 2,18,000 कम से कम 15,000 तक तो आप वेट करें ना, उसमें तो आपको अच्छी मजदूरी बन जाएगी। मैंने कहा भाई देखो, मैंने एक दफ़ा जो अपना एक माइंड सेट बना लिया है ना, वो जिस तरह अपना क्या नाम है जी, सलमान खान क्या डायलॉग है, बड़ा मशहूर है, वांटेड मूवी का है मेरे ख्याल में, जिसमें वो कहता है एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो उसके बाद फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बात ये है कि वो फिर जब एक सेल टारगेट हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारी एंट्री 86 की है, हमने इसको 2,9 पे लेकर जाना है, हमारे पास कैश भी है, नीचे आएगा तो एंट्री करे, ऊपर जाएगा तो बीच में घूमता रहे, 2,9 को टच करेगा, हमने निकल जाना है। हम अपने उस माइंड सेट से बिल्कुल नहीं, एक मिनट भी नहीं हिलना। मुझे फिर आ रही थी कि कोई बात ये कर रहा था कि आप 2 to 3% इसमें रेट फ्लक्चुएशन का जो होती है टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, वो रखा करें अपने डिसीजन के अंदर। भाई हमने काफ़ी टॉलरेंस रखी हुई है इस मामले के अंदर, और मैं अपने इस नफ़े के ऊपर अगर राज़ी हूँ, मेरी समझ लें आपको समझाने के लिए, अगर मेरी एंट्री है 10 तोले सोना की, तो मेरा जो लेवल बन रहा है 2 दफ़ा की एंट्रीज़ का जो कॉस्ट एवरेज बन रही है वो बन रही है 92 के बाद मैं उसको 8 पे भी सेल करूँ, 7 पे भी अगर सेल करूँ, आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.5 लाख मुझे बन रहा है 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के पीछे, तो मैं राज़ी हूँ। मैं अब मार्केट के सेंटिमेंट को देखता रहूँ, और नफ़े को पकड़ लेना ही अक्लमंदी होती है, ना कि यह कि नफ़ा घुसा पड़ा है सिर्फ देख के रेट को खुश हो जाओ, ओह हो 20 लाख लगाया था 22 लाख हो गया, यस मेरे हाथ में जो है ना बटेरा आ गया। इस तरह नहीं है। नफ़ा उस टाइम नफ़ा कहलाता है जब वो बुक हो जाता है। 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 22 लाख हो गई, 21.5 लाख हो गई तो हो गई। आपके हाथ में कब आएगी? जब आप उसको बुक करेंगे। मैं इसी को बुक करना चाह रहा हूँ जी, मुझे हायर टारगेट नज़र आ रहे हैं। और ये देखें आप, ये औंस मार्केट के साथ अब चल रही है ना मार्केट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, डॉलर 1 रुपया कम होगा तो इस तरह से होगा, तो इस तरह से। मैं इनको कहता था डॉलर के पीछे भागना छोड़ दो, इवन दिरहम के पीछे भी, इंटरनेशनल करेंसी के पीछे भागना छोड़ दो। इंटरनेशनल पॉइंट्स हैं ना जो गोल्ड के पर औंस, उस मार्केट के ऊपर फोकस करो। वो इंटरनेशनल पॉइंट हैं, वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना उसको कोई बाबा कंट्रोल कर सकता है, ना उसको कोई हाजी कंट्रोल कर सकता है, ना उसको कोई हाफिज़ कंट्रोल कर सकता है, ना
वो इंटरनेशनल पॉइंट्स हैं, डॉलर के अंदर परचेजिंग आनी है, उसने पंप करना है, डॉलर के अंदर सेलिंग होनी है, उसने नीचे आना है। मेन जो हमारी गोल्ड का रेट डिसाइड करने वाला हमारा 3 इंडिकेटर में से जो मेन इंडिकेटर इंटरनेशनल पॉइंट है, 3 इंडिकेटर बेसिकली हैं ही नहीं, हैं ही 2। एक हमारे पास है डॉलर रेट, एक है इंटरनेशनल पॉइंट्स, और एक है हमारा तोले के पर ग्राम 11,664। ये तो रटवा दी है मैंने बात आपको बार बार कह के कि आपने इंटरनेशनल पॉइंट्स को ही देखना है। और ये देखें, अब किटको वाली ऐप की मैं आपको बात बताऊं, उसने बंद हो जाना है, रात को बंद हो गया 2 बजे। अब रेट तो उसी ने निकालना है, आगे से जो हफ्ता ही बंद होगी, इतवार भी बंद होगी, इस तरह की बातें सुनने में आई हैं। तो आज फिर किस रेट के ऊपर काम हुआ है? चांद बाबा कहता है मैं रेट भी नहीं निकाला, बुलियन कराची से रेट ही नहीं है, तो आज तो हाजिर बाजार पे काम हुआ है। तो वो किस बिना पे हुआ है? बात को समझा करें, अपने आप टारगेट को सेट रखा करें, उस टारगेट से 1 इंच पीछे होने की ज़रूरत नहीं है, और जब वो टारगेट आ जाए उसके बाद मजबूत रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना माइंडसेट क्लियर रखें। मार्केट कंफ्यूज है, हालात कंफ्यूज हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।